हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और अब आप देखिए हमारा कार्यपत्रक 19 कक्षा 8 का गणित का, ठीक है, पेज नंबर 29 है। तो देखिए इसमें अब हमें क्या करना है। देखो हम पहले सवाल पर चलते हैं। स्थानीय मान के आधार पर संख्या को विस्तारित रूप में पूरा करें, ठीक है। तो देखो इसने क्या लिखा, ये संख्या पढ़िए आप। ये क्या लिखा हुआ है, 8,86,032 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको 8 लाख लिखना है। तो 8 लाख लिखने के लिए देखो आपको इसमें जीरो, कितने जीरो लगाने हैं, जितने आगे संख्या है। जैसे यहाँ पर संख्या देखो कितनी बची है, 8 के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 5। तो यहाँ पर कितने जीरो लगा दिए, 5। फिर इसने पढ़ाए ये 86,000 पढ़ाए इसने, यानी कि अब देखो 8 लिखेंगे हम, ये वाली संख्या लिखेंगे। अब इस बार ये वाली संख्या लिखेंगे 8 है। तो ये 8 के आगे कितना जीरो है, कितना संख्या है, 2 और 2 4 संख्या है। तो यहाँ पर कितनी जीरो लगाएंगे, 4 जीरो। फिर हमारे यहाँ 6 है, 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितने अंक है, 3 अंक। तो कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। फिर ये जीरो है, इसका तो आप जीरो कर सकते हो, ठीक है। ये 32 है। अब इसमें देखो 3 लगाना है, इस बार हमें 3 लिखना है। तो ये 3 लिख दिया हमने। अब 3 के आगे देखो संख्या कितनी है, एक बार 2 है। तो ये जीरो लगा दिया और 2 का 2 आ गया। इसी प्रकार देखो हमें क्या लिखना है, 3 लाख। तो हमने 3 लाख लिख दिया। फिर ये देखो 57,000 है, यानी कि ये अब 5 लिखना है। 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो 4 जीरो लगा देंगे, 50,000। इसको 7 है, 7 के आगे कितनी, 3। कितने आ गए, 3 जीरो ये आ गए। अब 278 है, तो 200 लिखेंगे। 200 लिख दिया हमने, ये रहा 78 में। अब देखो 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है। तो एक जीरो लगा देंगे और 8 का 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 लाख है, तो 4 लाख में आगे 5 जीरो, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। फिर 5 के आगे 4 जीरो, ये देखो ये 4 जीरो हो गया। फिर 6 के आगे 3 संख्याएं हैं, तो 3 जीरो। फिर 3 के आगे 2 संख्याएं हैं, तो 2 जीरो। फिर 8 के आगे एक जीरो, एक संख्या है, तो 1 जीरो। और 7 का 7 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये 5 लाख हो गया। यहाँ पर आप एक जीरो और लगा लीजिएगा, ठीक है। एक जीरो और लगा लीजिए। यहाँ पर देखो 5 लाख, ये 5 आगे 5 जीरो, क्योंकि 5 संख्याएं। फिर 2 के आगे 4 संख्याएं, तो 4 जीरो। फिर 3 संख्याएं, फिर 3 जीरो। फिर 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो। आप यहाँ पर एक जीरो और लगा लीजिए, ठीक है। और लास्ट में एक है, तो ये एक। इस प्रकार अब हमारा अगला सवाल देखिए। इसमें अब कर इस बार क्या दिया हुआ है, देखो इस बार दिया हुआ है संख्याओं के स्थानीय मान जोड़कर कुल संख्या बॉक्स में लिखें। यानी कि इन संख्याओं को जोड़ना है कि कितना है ये। इसने दिया है 7 लाख। फिर ये देखो ये इकाई में दिए हुए हैं, ये हज़ार में है, ये दहाई में है। तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 4। इकाई कहाँ है, ये रहा 4। फिर इकाई के बाद में क्या आता है, दहाई। दहाई कहाँ पर है, ये रहा 3। सैकड़ा हमारे पास है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, 0। फिर हज़ार का हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है, तो ये 4 लिख दिया। और फिर ये सीधा लाख पर आ गया। 10,000 नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। और 7 लाख है, तो ये 7 लाख हो गया। इसी प्रकार देखो 3,90,000 और 4 इकाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, 3 लाख हमने लिख लिया। फिर ये देखो 90,000 और इकाई अंक क्या है, 4। तो ये हमने लिख दिया 4, ठीक है। इसी प्रकार 9 लाख, 3 सैकड़ा, 8 इकाई, 4 दाई। तो इकाई तो सबसे पहले आता है, ये रहा 8। फिर आता है दहाई, ये 4 आ गया। फिर आता है सैकड़ा, ये 3 आ गया। और हमारे पास हज़ार संख्या है नहीं, तो हमने 0 लगा दी। 10,000 वाली भी नहीं है, तो भी 0 लगा दी। फिर हमारे पास आता है लाख। लाख कितना है, 9 लाख है, तो ये हमने 9 लाख लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगली संख्याएँ क्या दी हुई है। अगली संख्या दी हुई है यहाँ पर देखो, 2 दहाई का होना चाहिए, 4,000 का होना चाहिए और 5 लाख का होना चाहिए। इकाई का अंक हमें नहीं दिया हुआ है, तो इकाई के अंक किस जगह क्या आ गया, 0। दहाई हमें दिया हुआ है 2। सैकड़ा नहीं दिया हुआ है, तो 0। फिर सैकड़े के बाद देखो हज़ार, हज़ार दिया हुआ है क्या, ये रहा 4,000, तो ये 4,000 रहा। 10,000 नहीं दिया हुआ है, तो ये 0 लगा दिया। फिर 5 लाख दिया हुआ है, ये हमने 5 लाख लगा दिया। इसी प्रकार ये आ गया, ये कितना है, 9 लाख, 1,000 और 800। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या बनेगा, 9,18,000, यानी कि 9,01,800 बनेगा आपका, ठीक है। अब देखो आप 40,000 में 6,000 जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा, 46,000 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए, 1,08,202।
ठीक है। तो 1,08,202, क्योंकि 10,000 वाला तो दिया हुई नहीं है, तो 10,000 नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है। अब चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये देखो, नीचे दी गई संख्याओं को देखें और चिन्हों का प्रयोग करें। देखो, ये हमें चिन्ह बताने हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखो, जिधर मुंह खुला होगा ना, वो वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जिधर ये बंदा रहेगा वो क्या होगी, वहाँ पर संख्या छोटी होगी। तो देखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप इनको पढ़कर देखिए। ये देखो, मैं आपको ये लिख कर बता देता हूँ। जैसे देखो, ये पूरी संख्या क्या हो गई आपकी, 5,47,300। अब मुझे बताइए, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या ये है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5,47,000 है और यहाँ पर 5,33,000 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, ये इस तरफ का चिन्ह हो गया। फिर यहाँ पर देखो 1,52,614, तो यहाँ पर देखो हम इसको भी लिखेंगे, तो ये तो 1,02,000, मतलब कि यहाँ पर आ गया 7। ओह, लेकिन नहीं रहा, ये आ गया 7। फिर आपके पास आ गया 0,597। ठीक है। बताओ अब इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। संख्या बड़ी ये है, और रुको रुको, कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 1,52,597 दिए हुआ है, यहाँ पर 1,52,614 दिए हुए हैं, तो ये संख्या क्या हो गई, बड़ी होगी। इसी प्रकार ये संख्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 9,25,000 है, और लेकिन यहाँ पर 9,02,000 ही समथिंग है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। ये हमारा चिन्ह हो गया, ये चिन्ह रहा और ये चिन्ह रहा। ठीक है। इस बार देखो लास्ट वाले में क्या दिया हुआ, 8,27,000, ये दोनों आप इसको भी जोड़ो, देखो 8,00,000, फिर 27,000 दिए हुए ना। ठीक है, 27,000, फिर देखो कितने दिए हुए हैं, 640, 640। आप देखो, ये अब दोनों मतलब कि इसको मिटा देंगे ना, अब देखो ये क्या हो गया, 640 हो गया। तो बताओ अब ये दोनों संख्याएं बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ गया। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर। ये रहा हमारा लास्ट सवाल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, पहले वाले को 4,20,170 लिखा, दूसरे वाले को 9,86,000 और 321 लिख दिया। फिर इसको लाख में कुछ है नहीं, जीरो दिया हुआ है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 78,432। ठीक है। फिर आगे वाले लिखेंगे 6,27,983, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर 9,24,201, जो यहाँ पर लिख दिया। अब के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका पर।